आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। डिस्क्लेमर। इस वीडियो में आपको जो भी बताया जाएगा उसे कृपया करके आप अपने घर पे फिर से एक बार ट्राई करें। तो आ गए आप। इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो अगर तुम्हें कोई टॉपिक आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइम स्टैम्प्स हैं, उनसे तुम स्विच कर सकते हो या टाइमलाइन से भी स्विच कर सकते हो। तो ये है हमारा एक एटम, नन्हा सा प्यारा सा एटम। तो इस एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। सब एटॉमिक का मतलब एटम से भी छोटे। तो इसके अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के बाहर घूमते रहते हैं एंड न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो अगर हम मास की बात करें, इस पूरे एटम के मास की बात करें, तो वो किसके मास के इक्वल होगा? मास ऑफ न्यूक्लियस के बराबर होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास इतना कम होता है कि उसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी उसे इसके अंदर हम ऐड नहीं करेंगे। तो इस पूरे एटम का मास ऑफ न्यूक्लियस के बराबर हो जाएगा। एंड इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूट्रॉन्स है एंड प्रोटॉन्स है। तो इस पूरे एटम का मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ इस पूरे एटम का मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होगा। इसके अंदर जितने भी प्रोटॉन्स है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे। मान लो कि इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 6। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अब हमें 2 चीज़ निकाल सकते हैं, एक मास नंबर एंड दूसरा एटॉमिक नंबर। तो इन दोनों चीज़ों को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x a और नीचे z लिख देते हैं। इस x की जगह हम उस एलिमेंट का सिंबल लिख देंगे। एंड जो ये a है वो क्या है? मास नंबर। एंड z है एटॉमिक नंबर। अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है C ऊपर 12 नीचे 6, तो इसका क्या मतलब होगा कि C यानी कार्बन का मास नंबर क्या है? 12 एंड कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता करना चाहूँ तो वो मैं कैसे करूँगा? तो हमें एक बात पता है कि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है, यानी इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स है। इसके अंदर जितने भी न्यूट्रॉन्स है एंड जितने भी प्रोटॉन्स है उन्हें अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मास नंबर। तो मैं ये कह सकता हूँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो मुझे यहाँ से मिल रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो मास नंबर हमारा यहाँ पे कितना है? 12 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 6। तो 12 माइनस 6 यानी कि 6। तो इस एटम के अंदर 6 न्यूट्रॉन्स है। तुम एक चीज़ और ध्यान रखना कि इस एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स है तो इसके अंदर 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 आ गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 आ गए एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 6 आ गए। तो हमने इस चीज़ से ये सब कुछ निकाल दिया। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं Na का। Na यानी सोडियम। सोडियम के ऊपर लिखा होता है 23 एंड नीचे होता है 11। तो इसके अंदर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल के देखते हैं। तो ऊपर क्या लिखा होता है? मास नंबर, यानी ये 23 क्या है? मास नंबर है। एंड नीचे क्या लिखा होता है? एटॉमिक नंबर। तो नीचे ये एटॉमिक नंबर है। तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया 11 एंड मास नंबर हो गया 23। तो हमें पता है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसके अंदर 11 ही प्रोटॉन्स है एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। तो इसके अंदर 11 ही इलेक्ट्रॉन्स है एंड 11 ही प्रोटॉन्स है। तो बात आती है न्यूट्रॉन्स की। तो हमने पिछली बार ये देखा था कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यहाँ पे मास नंबर क्या है? 23 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 11। तो ये आ जाएगा 12। तो इसके अंदर 12 न्यूट्रॉन्स हैं
तो इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स है, 11 प्रोटॉन्स है एंड 12 न्यूट्रॉन्स है। तो अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है आइसोटोप्स। आइसोटोप दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, आइसो एंड टोप। तो आइसो का मतलब होता है डिफरेंट यानी अलग, एंड टोप यानी कि ऊपर वाली चीज़। तो अगर हम एक्स एंड वाई को ले तो एक्स के ऊपर क्या लिखा होता है, मास नंबर। तो मान लो कि एक्स का मास नंबर है 12 एंड वाई का मास नंबर है 14। एंड अगर एक्स का एटॉमिक नंबर 6 है एंड वाई का भी एटॉमिक नंबर 6 है, तो इन दोनों का एटॉमिक नंबर तो क्या है, इक्वल है। जो ऊपर हम चीज़ लिखते हैं वो होती है मास नंबर, वो क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसी स्पीसीज जिनका मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, पर उनका एटॉमिक नंबर इक्वल होता है, उन्हें हम कहते हैं आइसोटोप्स। तो जैसे मैंने पहले कहा था, आइसो एंड टोप से आइसोटोप्स बना हुआ है। आइसो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी जो ऊपर वाली चीज़ है, ऊपर वाली चीज़ कौन सी, मास नंबर, वो डिफरेंट होता है पर उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो हम आइसोटोप्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। यानी आइसोटोप एक एलिमेंट के अलग अलग एटम्स होते हैं। तो मान लो कि हमारे पास एक कार्बन है, तो ये कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है। इस कार्बन के दो एटम्स होते हैं, दो अलग अलग टाइप के एटम होते हैं। एक एटम का मास होता है 12 यूनिट एंड एक एटम का मास होता है 14 यूनिट। पर जो ये कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। यानी इन दोनों एटम्स का जो एटॉमिक नंबर होगा वो 6 ही होगा। तो ये है कार्बन के आइसोटोप्स। आइसोटोप्स ऐसे एटम्स होते हैं जिनका मास नंबर अलग होता है पर एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो ये थे कार्बन के आइसोटोप्स। वैसे ही हाइड्रोजन के भी आइसोटोप्स होते हैं। तो हाइड्रोजन के एटम 3 तरह के होते हैं। एक हाइड्रोजन के एटम का मास होता है 1 यूनिट, एक का होता है 2 यूनिट, एक का होता है 3 यूनिट। पर इन सभी का जो एटॉमिक नंबर होगा, जिसे हम नीचे लिखेंगे, वो 1 होगा। तो इसे हम कहते हैं प्रोटियम, इसे हम कहते हैं ड्यूटीरियम एंड इसे हम कहते हैं ट्रिटियम। ऐसे ही क्लोरीन के भी आइसोटोप्स होते हैं। क्लोरीन के 2 तरह के एटम्स होते हैं। क्लोरीन के एक एटम का मास होता है 35 यूनिट एंड एक एटम का मास होता है 37 यूनिट। पर इस क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होगा। तो ये होते हैं आइसोटोप्स। इन आइसोटोप्स को हम अलग अलग फील्ड के अंदर यूज़ करते हैं। जैसे कि जो यूरेनियम का आइसोटोप होता है उसे हम न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। एंड कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर जो कोबाल्ट होता है उसका आइसोटोप काम में आता है। एंड गोएटर के ट्रीटमेंट के अंदर आयोडीन का आइसोटोप काम में आता है। तो जो ये गोएटर होता है वो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से होता है, तो उस वक्त वहाँ पे आयोडीन का आइसोटोप काम में आता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ों में आइसोटोप्स काम में आता है। तो ये हो गया हमारा आइसोटोप्स। तो आइसोटोप का एक भाई भी होता है जिसे हम कहते हैं आइसोबार। तो आइसोबार्स के अंदर क्या होता है, अगर हम 2 एटम्स ले फिर से एक्स एंड वाई, इस बार क्या होगा, जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो तो सेम होगा पर जो एटॉमिक नंबर होगा यानी नीचे वाला पार्ट वो डिफरेंट होगा। यानी कि मास नंबर तो इक्वल होगा पर जो एटॉमिक नंबर होगा वो डिफरेंट होगा। तो आइसोबार्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। इससे तुम ध्यान से सुनना कि ये एटम्स होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के। जैसे आइसोटोप्स के अंदर होता था वो एक एलिमेंट के एटम्स होते थे, यानी कार्बन एंड कार्बन के एटम होते थे। पर इसके अंदर क्या होता है, ये एक एलिमेंट के एटम नहीं होते, अलग अलग एलिमेंट के एटम्स होते हैं। जैसे कि एक हो गया आर्गन एंड एक हो गया कैल्शियम। तो इन दोनों के एटम्स आइसोबार्स होते हैं। तो आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। यानी कि आर्गन एंड कैल्शियम के जो मास नंबर होगा वो इक्वल होगा। आर्गन एंड पोटेशियम का मास नंबर होता है 40, पर जो इनका एटॉमिक नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, पर जो कैल्शियम होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 20। तो आइसोबार्स आइसोटोप्स के उल्टे होते हैं। आइसोटोप्स के अंदर ऊपर वाला पार्ट डिफरेंट होता है पर आइसोबार्स के अंदर नीचे वाला पार्ट डिफरेंट होता है।
ये था हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक। ये चैप्टर यहीं पे ही ख़त्म होता है। तो अगर तुम्हें कोई डाउट है तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो।